आलोक इंडस्ट्रीज में कल 10% की अपर सर्किट लगी थी, क्या वो 500 के लेवल तक जा सकता है? सारे सवालों के जवाब देंगे। देखिए मैं वाइट स्क्रीन रखूंगा, अगर आपको वाइट स्क्रीन से परेशानी है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसीलिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मैंने रखा है। देखिए सबसे पहले तो हम देख रहे हैं प्राइस अराउंड 20 to 22 के आसपास ही चल रहा है, 22 25 उसके आसपास चल रहा है, ठीक है। तो इतनी प्राइस चल रही है, तो उसने पूरे 2 से 3 साल में 32 के लेवल्स को वो अभी तोड़ा ही नहीं है। मतलब 32 इज अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे अवधि के लिए एंट्री लेनी है ना, तो आप 32 के लेवल के ऊपर बाय कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया अप्लाई होता है और वो है कंपनी के गुड रिजल्ट्स। हम सिर्फ ये समझ के इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकते कि इसकी होल्डिंग कंपनी रिलायंस है, ठीक है। आपको पता है आलोक इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा शेयर रिलायंस होल्ड करता है, तो रिलायंस इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ आलोक। तो आलोक इंडस्ट्रीज की होल्डिंग कंपनी रिलायंस है, और कई सारी न्यूज़ आ रही है कि फ्यूचर रिटेल अगर यहाँ पर सक्सेसफुल फेल हो जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अपना सेकेंड मतलब जो इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, जिसके पास उसके फंड्स है, या तो वो आर कॉम में डालेगी, लेकिन आर कॉम में वो उसने 5000 करोड़ का जो दिया है उससे ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि उसके वैल्यूएशन और बढ़ाएगा। लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आलोक इंडस्ट्रीज का नाम भी चेंज करते हुए ऐसा मतलब सुनने में आया है, रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, इसीलिए मैं आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में क्या करना चाहिए। अगर कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं और कंपनी मतलब रेगुलरली ऊपर ना जाते हुए उसके अंदर ट्रेडिंग होती है, यानी ऊपर गया फिर कभी नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, लेकिन वो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर जा रही है, मतलब उसमें बीच में गिरावटें भी आ रही है, तब स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हो। 32 का लेवल वो एक रेजिस्टेंस है, उसको अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो 32 एक सपोर्ट का काम करेगा, और 31 जो है वो मतलब उसको एक छोड़ सकते हो आप, 32 एक सपोर्ट का काम करेगा, एंड देन वी कैन ग्रेजुअली एंटर इन द स्टॉक। तो स्टॉक अच्छा है, अगर आप देखोगे टेक्सटाइल के बिजनेस में तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक ही चीज़ है कि वो ग्रो नहीं हो रहा है, 32 के लेवल्स को टच नहीं कर रहा है, तो हम 32 के लेवल्स का वेट करेंगे। हम देखेंगे कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर किस तरह का प्रभाव है। फिर बाद में हम इसके अंदर बल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट अगर हम फ्यूचर में इसके अंदर पहले से इन्वेस्ट करके रखें और लॉन्ग टर्म का व्यू रखें तो आप अपना जितना भी पैसा है उसको भूल जाओ। मतलब भूल जाना इन द सेंस, अगर आपने 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड किया है ना, तो आप इसको 1-2 क्वार्टर के लिए तो भूल ही जाओगे आपके पोर्टफोलियो में है। बिकॉज मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई शेयर है जो जनरली कंसोलिडेट कर रहा है या फिर नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल IRFC, अभी ऐसा नहीं होगा कि हम आज सो रहे हैं और कल वीडियोकॉन जैसी न्यूज़ आ जाती है कि IRFC बंद हो गया, नहीं, बट IRFC इज स्टिल कंसोलिडेटिंग। ऐसा नहीं होगा कि हमें न्यूज़ आएगी, मतलब हम आज सोए हैं, हमने ITC का बड़ा मतलब स्टेक बाय किया है, एंड कल जाके न्यूज़ आई कि ITC बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होगा, बैंकक्रप्ट नहीं होगा, क्योंकि ITC इज़ अ वेरी बिग कंपनी। और फिर बाद में हमें न्यूज़ आएगी कि येस बैंक बर्बाद हो गया। अभी येस बैंक तो हमने देखा ही कि येस बैंक हमें रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बचा लिया ना, लेकिन तो येस बैंक भी बर्बाद नहीं होगा। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, और ये सारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब एक कंसोलिडेशन देते हैं और एक बार ही ब्रेकआउट देते हैं और लंबा रिटर्न देते हैं, तो आलोक इंडस्ट्रीज भी ये 20 का शेयर 200 और 500 भी हो सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसका रिजल्ट आ रहा है, क्या इसका मैनेजमेंट ठीक तरह से काम कर रहा है, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर अच्छी इंटरेस्ट बता रही है, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने शेयर तो इसके अंदर डाइल्यूट नहीं कर रही है, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में और इसके बारे में इसका अलग अस्तित्व है क्या, मतलब खाली इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नाम से ना जानते हुए आलोक इंडस्ट्रीज़ को भी मार्केट का कुछ प्रेजेंस है क्या। फिर हमें देखना होगा कि क्या ग्रोइंग रिजल्ट्स है क्या। तो ये सारे पैरामीटर्स देख के, ग्रोइंग रिजल्ट्स मतलब क्या, हर क्वार्टर रिजल्ट बढ़ रहा है, मतलब अभी 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो अगले क्वार्टर में 112 का होगा,
मतलब बढ़ेगा, मतलब कितना भी बढ़ेगा। और एक 100 का 101 भी हो गया तो भी बहुत ही अच्छा है, 1% बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 हुआ, अगले क्वार्टर में 90 हो गया, अगले क्वार्टर में 1000 हो गया, फिर उसके अगले क्वार्टर में 10 करोड़ हो गया। तो ऐसा अनसर्टेनिटी वाला स्टॉक हमें तो पहले बात पोर्टफोलियो में ऐड ही नहीं करना है, और मैं अपने वीडियोस भी ऐसे बनाता ही नहीं हूँ। आपको हर एक वीडियो एकदम अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल स्टॉक मिल जाएगा। हाँ, कुछ कुछ स्टॉक्स रहते हैं जिसके अंदर मैं वार्निंग भी दे देता हूँ। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो। 29% की कल डिलीवरीज देखने मिली, करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हुए देखने मिले। तो आप इस बुल रन को ना ही चेंज करो तो ही अच्छा है। जिसने 2-3 दिन पहले या फिर एक आध हफ्ते पहले ये सोच के लिया होगा कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करता हूँ, तो उसी ने प्रॉफिट कमाया होगा। ये मत समझ लेना कि मैंने इसमें बाय नहीं किया, मैंने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखा और मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। देखिए, अपॉर्चुनिटी लॉस तो सबका होता है। राकेश झुनझुनवाला जी का भी हुआ था, वॉरेन बफे जी का भी हुआ था। वॉरेन बफे जी का तो दो बार एक ही कंपनी के साथ स्कैम हो गया था। आपको पता है, डिज्नी कंपनी के साथ 2 बार स्कैम हुआ था और बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लॉस करा था। तो ये आपको नहीं करना है। रिग्रेट विल बी योर बिगेस्ट एनिमी ऑफ यू। सो आपको भी वॉरेन बफे जी जैसा और राकेश झुनझुनवाला जी जैसा आपको देखना है कि उन्होंने रिग्रेट नहीं किया, वो आगे बढ़ते रहे और आगे उन्होंने सक्सेस आ गया। उसी तरह आपको भी आएगा। आपको बस पेशेंस रखना है, आपको बस अपनी एनालिसिस रखनी है, आपको देखना है कि क्या आलोक इंडस्ट्रीज वर्थ इट है, तब जाके उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेना। बट अपने पोर्टफोलियो को हमेशा से डाइवर्सिफाई रखना। साइनिंग ऑफ। इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।